एक्नी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को हम अपने पास ओव्यूलेशन इंडक्शन, अंडे बनने वाली गोलियां और फिर कुछ इंजेक्शंस लगा के उनके अंडों को मेक श्योर करते हैं कि वो फटें और रप्चर हों और फर्टिलाइज हों, और उसका भी इलाज मुमकिन है। लेकिन पीसीओ को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अपने बेसिकली लाइफस्टाइल को रिवर्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है एंड आई एम गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। अदर देन दैट आई डू गायनी एस्थेटिक सर्जरीज। आई एम वर्किंग एज ए हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट इन एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल एंड आई एम फेलो ऑफ कॉलेज एंड फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान एंड आई एम मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द गायनी ऑप्स। जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दरअसल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को अगर आम ज़ुबान में समझा जाए तो ये इस तरह से है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं उनका मकसद होता है अंडे पैदा करना। तो जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से हो जाता है तो हमारी जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर अंडे तो पैदा होते हैं लेकिन वो अंडे फट नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके फॉलिकल्स के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है और वो छोटी छोटी सिस्टों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम ओवरी का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर छोटी छोटी, आम जुबान में कहते हैं, पानी की थैलियाँ बनने लग जाती हैं। इस बीमारी की जो देखने में तो सिर्फ ये ऐसा ही लगता है कि पॉलीसिस्टिक यानी कि ज़्यादा सारी ओवरी के अंदर पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये पूरा एक हार्मोनल कम्प्लेक्स है जिसके अंदर पेशेंट को मोटापा हो सकता है, उसके अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा बॉडी में ग्रो हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट का एक ख़ास पैटर्न ऑफ ओबेसिटी होता है जिसमें कि सेंट्रल ओबेसिटी होती है, वेस्ट लाइन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पूरे पेट और साइडों पे हिस्सों पे मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा चेहरे पे एक्नी का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा कुछ मरीज़ों का ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला भी हो सकता है इसके साथ। और इसकी जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट आउटकम है वो ये है कि जब मरीज़ की या बच्चियों की शादी की जाती है तो चूँकि मैच्योर अंडा नहीं बन रहा होता तो इसलिए उनको प्रेगनेंसी अचीव करने के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हो सकते हैं। अब जो ये जो पीसीओ का मसला है, इसकी जो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो है वो वेस्टर्नाइज्ड पैटर्न ऑफ ईटिंग है, जिसके अंदर जो है वो हमारा जो मेन हमारा खाना है वो इवनिंग में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज नहीं कर पा जाती, जिसकी वजह से जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो ओबेसिटी की रेशो बढ़ गई है। जैसे ही ओबेसिटी की रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है तो जो आपकी बॉडी की पेरिफेरल फैट है, साइडों की फैट है, उसके अंदर मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन पैदा होना शुरू हो जाता है और शुगर ज़्यादा रहने की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन भी ज़्यादा हो जाती है। ये जो दो हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, ये बेसिकली इसकी वजह बनते हैं और बाकी सारे प्रॉब्लम की जो रूट कॉज होते हैं वो यही दो हार्मोन होते हैं। और हमारे यहाँ वेस्टर्नाइज पैटर्न ऑफ फूड के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाया जाता है, जिसमें कि जो है वो जंक फूड शामिल हैं, ताज़ा फल और सब्जियों की इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, बल्कि आजकल जो हमारी यूथ है वो पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट है वेजिटेबल्स के लिए। वो वेजिटेबल्स ना रॉ फॉर्म में ना कुक्ड फॉर्म में खाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। और जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है पीसीओज़ का, चाहे वो इनफर्टिलिटी की फॉर्म में है, वो ओबेसिटी की फॉर्म में है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की फॉर्म में है, तो हम उसको सबसे पहले मरीज़ को कहते हैं कि आप अपना हार्मोनल इम्बैलेंस सेटल करने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने ईटिंग पैटर्न चेंज करें, अपनी खुराक के अंदर जो है वो आप सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में पिएं, वॉक करें। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके ज़रिए से जो है वो पीसीओज़ को हमने बेसिकली रिवर्ट करना होता है। इसको पीसीओज़ को बनने में जितना टाइम लगता है, रिवर्ट करने में भी उतना ही टाइम चाहिए होता है। लेकिन जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि उनका दिल करता है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये रिवर्ट हो जाए। तो मैं आज इस फोरम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओज़ जो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की ही वजह से पैदा हुआ है
और इसको रिवर्ट करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। जो जैसे कि अगर आपके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो हो गए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम लेज़र कर देते हैं। एक्नी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को हम अपने पास ओव्यूलेशन इंडक्शन, अंडे बनने वाली गोलियाँ और फिर कुछ इंजेक्शंस लगा के उनके अंडों को मेक श्योर करते हैं कि वो फटें और रप्चर हों और फर्टिलाइज हों, और उसका भी इलाज मुमकिन है। लेकिन पीसीओ को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अपने बेसिकली लाइफस्टाइल को रिवर्ट करना पड़ेगा। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की क्या सिम्टम्स या क्या निशानियाँ हो सकती हैं। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बेसिकली फ़ीमेल्स के अंदर सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। नॉर्मली एक फ़ीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 to 28 से 35 डेज़ तक का हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट की फ़ीमेल्स को 7 डेज़ तक ब्लीडिंग होती है और बाकी टाइम जो है वो ब्लीडिंग फ्री रहना चाहिए। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आप सफ़र कर रहे होंगे तो आपका या तो ब्लीडिंग का टाइम बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या आपको जो ब्लीडिंग फ्री इंटरवल है वो 2-3 महीने तक मेंसेस का ना आना, या और जब मेंसेस आएँ तो आपको 7 डेज़ से ज़्यादा ब्लीडिंग होना जो है वो इस चीज़ की निशानी हो सकती है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। या फिर आपको महीने में दरमियान में कहीं पे भी कोई स्पॉट या ब्लड का दाग लगने लग जाए, वो भी इस बात को शो करता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की जो दूसरी फॉर्म्स हैं उसके अंदर चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी का आना और बहुत ज़्यादा बाल होना भी इस चीज़ की अलामत हो सकती है कि आपके बॉडी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस को सफ़र कर रही है। जिन फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंसीव करने में यानी कि प्रेग्नेंट होने में भी मसाइल होते हैं, और जब वो एक दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके अंदर बार बार मिसकैरेज होने का मसला भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो अगर आपके थायराइड या किसी और हिस्से का हो जैसे, तो वो आपके अंदर मोटापे की भी एक बड़ी वजह बन सकता है। और इसके अलावा जो पेशेंट जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस के सफ़रर होते हैं उनके अंदर जो है वो बाज़ औक़ात यूट्रस की जो अंदरूनी तय होती है उसकी मोटाई भी ज़्यादा हो जाती है, और उसके अंदर हमारी टर्म में उसको कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी बन सकता है। और पीसीओ भी दरअसल हार्मोनल इम्बैलेंस की ही एक शक्ल है। अगर आपको गायनी से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अच्छी एंटीनेटल केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको किसी भी किस्म का और प्राइवेट प्रॉब्लम है, तो मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।